हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बड़ी तेज़ी दिखा रहा है जब से भैया इनके डीमर्जर की अनाउंसमेंट हुई है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी क्या कमेंट्री है इस डीमर्जर की अनाउंसमेंट के बाद और क्या टारगेट्स उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वेदांता का शेयर 231 232 का है, 4% की तेज़ी है पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो देखिए, पहले ये लगातार गिर रहा था, 240 से गिर कर ये 209 208 के करीब चला गया, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन जब से डीमर्जर को लेकर अनाउंसमेंट हुई है तब से एकदम से पहिया यहाँ पर घूमा है और शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। अगर बात करी जाए इस डीमर्जर को लेकर तो फिर भी जो ब्रोकरेजेस है वो अभी भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। देखिए, वेदांता का प्लान है कि भैया एक जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसकी 6 कंपनी बना दी जाए। एक होगी वेदांता एल्यूमिनियम, दूसरी होगी वेदांता ऑयल एंड गैस, तीसरी वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड मटेरियल और वेदांता बेस मेटल यहाँ पर। और देखो, अभी भी जो वेदांता का ज़्यादातर रेवेन्यू निकल कर आता है, जो प्रॉफिट निकल कर आता है, वो सिर्फ इन 2 चीज़ों से आता है, 2 कंपनियों से आता है। एक है वेदांता एल्यूमिनियम और दूसरी है वेदांता ऑयल एंड गैस। बाकी के जो रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत कम है ये। और जहाँ तक बात करी जाए तो देखो, हम जानते हैं कि 2020 में जब कोविड आया था तो वेदांता का इनिशियल प्लान था भैया कि वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवाना, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने अपने शेयर सरेंडर करे नहीं। और अब इनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो अभी हट चुका है। डीलिस्ट तो अभी हो ही नहीं सकती कंपनी, क्योंकि अगर 6 सेपरेट कंपनी में लिस्ट करेंगे तो आप खुद सोचो कि उसके बाद तो डीलिस्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑलरेडी वेदांता जो अब तक कर्जे के मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, तो पहली चीज़ तो है कि डीलिस्ट होने से कर्जा कम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान ये हो कि मतलब सॉरी, डीलिस्ट नहीं, मतलब कि डीमर्जर से कर्जा कम तो नहीं होगा, लेकिन शायद फ्यूचर प्लान ये हो कि एक कंपनी को डेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर 6 कंपनी बना दी जाए तो वो 6 कंपनियाँ डेट लेना शुरू करेगी। हालांकि अभी भी जो वेदांता है वो डेट ले रहा है और ज़्यादा पैसा रेज कर रहा है, लेकिन हायर इंटरेस्ट पे कर रहा है। अगेन एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन फिर भी बचाने के लिए तो भैया ये करना ज़रूरी है। यहाँ पर बात करी जाए CLA से, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस है, वो उसने वेदांता को भैया अंडर परफॉर्म में डाला है और जो टारगेट है वो भी रिड्यूस कर दिया है। पहले जो टारगेट था वो 255 रुपये का था, अभी 230 रुपये का टारगेट है CLSA का, जो कि काफ़ी कम टारगेट है ये। और अभी जो टारगेट है ये उसी के आसपास है यहाँ से। और जहाँ तक सिटी की बात करी जाए तो वो भी उनकी सेल रेटिंग अभी भी मेंटेन है और जो टारगेट प्राइस है वो 225 रुपये से घटाकर 222 का कर दिया है इन्होंने। और ब्रोकरेजेस को अभी भी लगता है कि भैया वेदांता जो है वो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है इनके डेट को लेकर। कोटक की अगर हम बात करें तो कोटक की भी सेल रेटिंग है यहाँ पर, और 200 रुपये का जो टारगेट है वो कोटक ने भी यहाँ पर सेट करा हुआ है, कोटक ने भी सेट करा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डेट, यहाँ पर इनको आने वाले टाइम पे भैया $3 बिलियन तक की भैया फंडिंग चाहिए इनको। ठीक है, $3 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अगर रेज कर पाते तो ठीक है। इसके अलावा एक और है, इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़ जो है, उनका भी वेदांता में सेल रेटिंग है और 240 का जो टारगेट है उन्होंने भी यहाँ पर सेट करा हुआ है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनकी बाइंग की रिकमेंडेशन भी रही है और 250 से 260 के आसपास से टारगेट भी देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी यार देखो, वेदांता में अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और पिछले कुछ टाइम में ऑलरेडी जो बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है, मतलब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा बहुत संभलने की ज़रूरत अब यहाँ से पड़ेगी। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है। अभी इसका जो पी है वो 9.41 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके असेट्स जो है वो कम है इनके करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले। डेट जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 2.04 है, अगर एक भी होता है तो उसको ख़राब माना जाता है, एक से ऊपर का।
यहाँ पर कंपनी अब तक भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करती आई है, लेकिन अब नहीं करेगी ये। रीज़न ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे कर दिया, जितना इन्होंने पैसा भी नहीं कमाया। जितना कमाया उससे 3-4 गुना तो इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, जिसका काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है। तो अभी हैवी डिविडेंड पे आउट शायद नहीं होंगे, और अगर कंपनी डीमर्ज भी होती है अलग अलग तौर पर, तो अगेन मैं कह दूँ कि यार ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है, कम से कम 1 साल लगेगा और टाइम लगेगा यहाँ पर, और देखते हैं कि कब तक चीज़ें हो पाती है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखो तो देखो, जब चाइना लॉकडाउन में था तो जो कमोडिटी सेक्टर है ना, खास करके इंडियन कंपनी जो कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, क्योंकि डिमांड जो थी ना वो भारत की तरफ लौट कर आई थी, स्विच हुई थी यहाँ पर। लेकिन जब चाइना खुल गया तो वही डिमांड में श्रिंक आना शुरू हुआ, और यही वजह है कि जो रेवेन्यू चाइना जब लॉकडाउन में था तब 40,000-45,000 करोड़ हुआ करते थे वेदांता के, वो 33-34,000 करोड़ में सिमट रहे हैं। जो प्रॉफिट 5,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज वो 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो डिक्लाइन आया है यहाँ पर, ठीक है, और ये कंसर्न है यहाँ पर। लेकिन देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो दिक्कत है वेदांता के लिए वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी मानता हूँ कि चीज़ें रिकवर हो जाएगी। हालांकि वेदांता को है वो हायर इंटरेस्ट पे डेट उठाने पड़ेंगे, और जो अपनी जो भी रीपेमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं उसको मीट करने के लिए, लेकिन चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा। अगेन मैं कभी भी नहीं कहूँगी जाके ख़रीदारी कर लो। इवन मैंने कहा था कि अगर है तो रखे रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैंने कहा था कि 200 से 210 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है, और हालांकि 210 रुपये के नीचे गया भी था, थोड़े बहुत मौके थे, लेकिन अभी जिस लेवल पर है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। और जहाँ तक वेदांता को लेकर बात करें या शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें, तो प्रमोटर की 68.11% की होल्डिंग है। अगेन ये पुरानी होल्डिंग है जून क्वार्टर की, बीच में वेदांता ने तकरीबन 4% का स्टेक बेचा भी है। तो जब अभी सितंबर क्वार्टर में ये अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग 64% के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन सब कुछ गिरवी है उनका, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग सारी की सारी गिरवी है। पब्लिक के पास 14.36 और एफआईएस और डीआईएस भी अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर यहाँ पर बैठे ज़रूर है। ओवरऑल देखो यार, वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा अभी के, जल्दबाजी मत करो। 2 दिन में बहुत बड़ी तेज़ी आई है, और हो सकता है कि 1-2 दिन की तेज़ी के बाद फिर से यहाँ पर एक डिक्लाइन जो है वो शायद आपको यहाँ पर देखने को मिले, और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। अभी भी मैं कहूँगा कि 200 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए, और जो बाय ऑन डिप्स अगर आप करना चाहते हो तो वो 200 के नीचे होना चाहिए। मतलब पहले अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो 200 के आसपास 20 शेयर खरीदो, और फिर उसके बाद हर 20% 25% के डिक्लाइन पर एवरेज करने के जो मौके वो आपको ढूंढने चाहिए। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, अभी भी पोटेंशियल लगता है इसमें, लेकिन इस लेवल पे नहीं। अभी भी आने वाले कुछ महीने जो है वो अप्स एंड डाउन्स वाले होंगे। जो रीपेमेंट्स इनको करनी है वो समय पर कर पाते हैं कि नहीं, वो तभी पता चलेगा जब उनकी डेट आ जाएगी नज़दीक, तो ज़्यादा चीज़ें पता लग पाएगी वहाँ पर। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करो, बस वेट एंड वॉच की सिंपल सलाह है मेरी, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो। और भैया ये वो लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको जनरली ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो रिस्क भी ज़्यादा उठाते हैं। इतना ही नहीं, एक और फीचर भी है कि स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट, मतलब कि कई सारे बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं उनकी कमेंट्री होती है किसी कंपनी को लेकर। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड को, अभी उसकी प्राइस 739 रुपीज़ है, 840 रुपीज़ का टारगेट है उनका, ठीक है, और 13% का पोटेंशियल अपसाइड वो देख रहे हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो 28 तारीख को आई हुई थी, और आज ऑलरेडी 3% भाग चुका है। तो जब इनकी रिपोर्ट आई थी तब ये शेयर जो था वो 700 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो ऐसी कई ज़्यादा रिपोर्ट्स यहाँ पर है, और क्यों उन्होंने रिकमेंड किया है उसकी भी यहाँ पर वजह है। पूरी रिपोर्ट्स आप यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।